नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल अतुल खुराना इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नया कुछ लेकर आया हूँ। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, थिंग्स टू कंसीडर फॉर करेक्ट वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, हमारा एग्जैक्ट वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस का कितना होना चाहिए, हमें कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितना हमारे पास में एडिक्वेट कवर होना चाहिए, कितना सम इंश्योर्ड होना चाहिए, इसके बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अक्सर देखा है हमने बहुत सारे लोग बहुत सारी पॉलिसीज लेकर रखते हैं, अलग अलग चीजें लेकर रखते हैं। मान लिया किसी के पास में 10 पॉलिसी है, किसी के पास में 15 पॉलिसी है। तो अगर हम उन सबका टोटल करके देखते हैं तो हो सकता है कि उनका टोटल जो है 5 लाख या 7 लाख या 8 लाख रुपए निकले। तो क्या आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है? जी नहीं, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। तो इसका एक तरीका होता है, हमें हर चीज को एक तरीके से प्लान करना चाहिए। वो कैसे प्लानिंग करते हैं, मैं उसमें आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो मैं आपको इसके बारे में ज्यादा बताऊं उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो आपके दोस्त भी आपको थैंक्स करेंगे। तो मैं आप शुरुआत करता हूँ। तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू को, करेक्ट वैल्यू को एनालाइज करने के लिए कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। तो उसमें एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है हमारा आउटस्टैंडिंग लोन। हमारा लोन कितना है, हमारा लोन कितना चल रहा है, चाहे वो हमने कितने का होम लोन ले रखा है, क्या कार लोन ले रखा है, कितने अमाउंट का हमारा पर्सनल लोन है। तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, लाइफ इंश्योरेंस किस लिए होता है? लाइफ इंश्योरेंस इसलिए होता है कि अगर मैंने कुछ बाई एनी चांस, बाई ड्यू टू एनी अनसर्टेनिटी, अगर एक व्यक्ति के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसकी फैमिली को कम से कम वो अमाउंट मिल जाए जो उसका डेट है, जो उसके सिर पे कर्जा है, ताकि उसकी फैमिली किसी पे डिपेंडेंट ना हो। वो एक अमाउंट जो होता है, वो उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग लोन। तो उतने तो आपके पास में इंश्योरेंस होना ही चाहिए। तो अगर देखिए हालात सही है तो आदमी कहीं का कहीं बहुत कुछ कमा लेता है, लेकिन इंश्योरेंस की जरूरत इसलिए पड़ती है ना कि सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसकी लाइफ कितनी है, किसकी कितनी नहीं है। कोई कहता मेरी तो लाइफ 60 साल की है, कोई कहता मेरी 70 साल की है, लेकिन हमारे साथ ऐसे भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग 90 तक भी जीते हैं या 75 तक जी रहे हैं। तो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करती है। तो हम उस चीज पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा टॉपिक आज का है कि हमें कितना इंश्योरेंस होना चाहिए। तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि अगर एक व्यक्ति किसी का, अगर उसका होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, से एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि मान लिया उसकी टोटल आउटस्टैंडिंग 50 लाख रुपए की है। तो एक अमाउंट तो हो गया कि उसके पास में 50 लाख का ये इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि अगर कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो उससे अपना लोन चुका सके। सेकेंड आता है किड्स का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया दोस्तों। मान लिया किसी के बच्चे की एज है 5 साल और वो अपनी बच्चे को हायर एजुकेशन देना चाहता है, जो कि अप्रोक्सीमेट 18 साल की एज में उसको कॉलेज में एडमिशन कराना होगा। अगर आज की डेट में प्रेजेंट नीड उसकी 15 लाख रुपए की है, मान लिया कोई कोर्स कराने जा रहा है, एमबीए कराने जा रहे हैं या कुछ मान लिया बीटेक प्लान कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल से मैंने लिया कि अगर आज उसको 15 लाख रुपए पे करना पड़ रहा है तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट उसकी तकरीबन जो 18 की एज में बच्चे की है तो वो 40 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। ये आप इन्फ्लेशन वगैरह ऐड करते हुए तो एक छोटा सा अमाउंट कैलकुलेट किया है जो 40 लाख रुपए का बैठ रहा है। तो या तो जैसे बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब तक तो हम उसको अमाउंट को जोड़ ही लेंगे, थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड में डाल के या एसआईपी में डाल के या कहीं डाल के या अपनी अदर सेविंग से हम उसको कर लेंगे। लेकिन अगेन, अगर मेरे साथ या पॉलिसी होल्डर के साथ या किसी के साथ जो उसने ये प्लान कर रहा है, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो उस फ्यूचर के लिए अगर उस पर्सन के साथ में अनसर्टेनिटी हो जाती है तो उस अनसर्टेनिटी की केस में अगर उनको इमीडिएट रिक्वायरमेंट कितनी है कि अगर उनके पास में 12 लाख रुपए है, 12 लाख का उन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया,
तो उस एज तक उनको 40 लाख रुपीस का, ये एज्यूम करते हुए कि 10% वाले उन्होंने पोर्टफोलियो में लगाया है अपना पैसा, तो उनको 12 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनको 40 लाख रुपए बच जाएंगे। अब 12 लाख नहीं है तो फिर 12 लाख का कम से कम उन्हें इंश्योरेंस होना चाहिए कि अगर इनकेस उनके साथ में अनसर्टेनिटी हो गई तो 12 लाख उसकी फैमिली को मिल जाएगा। वो अगर 10% वाले पोर्टफोलियो में लगाएगी तो 40 लाख रुपए बच्चे की एजुकेशन के टाइम पे मिल जाएगा। अब सेम केस लेते हैं बच्चे की मैरिज। अगर बच्चा वही है 5 साल का, मैरिज हमने प्लान किया है कि 25 साल में मैरिज करेंगे, तो करंट एक्सपेंसेस अगर उनके 25 लाख के हैं और फ्यूचर एक्सपेंसेस होने वाले हैं, वही मैंने बताया इन्फ्लेशन लेते हुए 25 साल की एज में आपको 80 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। और इस 80 लाख के अगेंस्ट में अगर आपको आज लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो वही 10% से रिटर्न मानते हुए तो आपको कम से कम 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे या तो आप आज लमसम में इन्वेस्ट कर दीजिए, या फिर मैंने अगर 12 लाख रुपए आज नहीं है तो 12 लाख के इंश्योरेंस की जरूरत है, जिससे कि इन केस कोई अनसर्टेनिटी हो गई, वैसे तो मैं अपना म्यूचुअल फंड से ले ही लूंगा, लेकिन इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी मेरी फैमिली को 12 लाख रुपए मिल जाए और 12 लाख उस टाइम पर जाते जाते 80 लाख के बराबर हो जाए तो वो अपना रिक्वायरमेंट मीट आउट कर पाए। तो 12 लाख हमने यहाँ बाहर लिख लिया। थर्ड लास्ट चीज है वाइफ की डिपेंडेंसी। अगर वो आदमी अकेला अर्निंग हैंड है, वाइफ हाउसवाइफ है, तो उस केस में क्या होगा कि मान लिया अगर उनका फैमिली जो करंट एक्सपेंसेस है, घर का खर्चा है, अगर आज 5 लाख रुपए आ रहा है, उस आदमी की एज अगर 30 साल है और मान लिया उसकी लाइफ एक्सपेक्टेड है 75 ईयर्स, तो फ्यूचर में उनको जब वो रिटायर होंगे तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। और ये 1.5 करोड़ भी आपका जो 75 के एज तक जाके फिनिश होने वाला है, जीरो होने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से इसमें क्या किया हुआ, ये मान के चला है कि आपने इन्फ्लेशन कितना है, आपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा, उस पर रिटर्न क्या आ रहा है, जो आपका रिटर्न आएगा उससे आप हर साल अपने पैसे से खर्चा मतलब विड्रॉल कर रहे हैं, मनी विड्रॉल कर रहे हैं, मनी विड्रॉल करते करते एक टाइम पे वो आपका पैसा जीरो हो जाता है। तो 75 आपकी अगर आपकी पार्टी की एज अगर 80 साल है, 80 साल जी जाता है, तो उसके लिए आपको ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर 75 लिया तो कम से कम आपको 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। तो वो आपने 1.5 करोड़ वो ले लिया कि इन केस अब है मतलब पार्टी है तो वो कम से कम उस एज पे जाके उनको 1.5 करोड़ तो मिलने ही वाला है, वो कमा लेंगे, अर्निंग कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग, अनसर्टेनिटी, उनको 1.5 करोड़ रुपए का प्रोविजन करना पड़ेगा। तो दोस्तों 50 लाख 12 लाख 12 लाख और 1.5 करोड़ कुल मिला के आपको 2 करोड़ 24 लाख के इंश्योरेंस की जरूरत है, जिससे कि आप एक अपनी फैमिली को सेफ एंड सिक्योर लाइफ दे सकें, एक हेल्दी मतलब आपका इंश्योरेंस हो सके। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है जो आपको, अगर इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास में कुछ मनी एडिशनल पड़ा हुआ है तो वो उतना अमाउंट आप इसमें से कम कर सकते हैं, और बाकी कम से कम मिनिमम तो आपको इतना रिक्वायरमेंट है। इतने का आपने इंश्योरेंस ले लिया। अब दोस्तों इंश्योरेंस 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं ट्रेडिशनल प्लान जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा डालते हैं और हमें कुछ सालों के बाद में मैच्योरिटी मिल जाती है और पैसा वापस आ जाता है। अगर आप 2 करोड़ 24 लाख का वो लेने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट इतनी हो जाएगी कि हो सकता है आप अफोर्ड ना कर पाए, उसकी आपकी सैलरी या आपकी इनकम वो सब बराबर हो जाए। तो इतने का आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं और डिफरेंशियल अमाउंट से आप अपना म्यूचुअल फंड में या अदर ऑप्शंस में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप ठीक ठाक भी हैं तो आप अपने इन गोल्स को टाइमली अचीव कर पाए। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।